नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। कल बिहार पीसीएस-जे का एग्ज़ाम है और 27 दिसंबर को बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम है और दिसंबर से ही एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो इन एग्ज़ामों में अभी जो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कुछ पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में देखेंगे। यहाँ से इन 40 बुक में से इन तीनों एग्ज़ाम में निश्चित एक ना एक बुक आपको अवश्य मिलेगा देखने के लिए प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं पहला बुक क्या है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? वात्स्यायन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन। स्पीड पोस्ट शोभा डे। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे। आइन ए अकबरी अति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले के एग्जाम में भी और आने वाले वर्षों में भी और आने वाले परीक्षाओं में भी यह बुक आपको अवश्य मिलेगा। आइन ए अकबरी पुस्तक लेखक कौन है? अबुल फजल। डिवाइन लाइफ शिवानंद। और जब पूछे लाइफ डिवाइन तो अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। इंटरनल इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया पुस्तक लेखक हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। माई टूथ मतलब क्या? इंदिरा गांधी। माई टूथ पुस्तक लेखक इंदिरा गांधी। मिलिंद पहनो पुस्तक लेखक कौन है? नागसेन। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर, मुगल बादशाह बाबर, जिनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और बाबर का राज्यारोहण 1494 ईस्वी में 1494 में हुआ था। मतलब 11 वर्ष की अवस्थाओं में या उम्र में बाबर गद्दी पर बैठा था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक महर्षि चाणक्य, वही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी कहलाए, महर्षि चाणक्य। और अर्थशास्त्र का संबंध उस समय था तो मौर्य वंश के राजनीतिक व्यवस्थाओं से। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम, अति महत्वपूर्ण। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, अति महत्वपूर्ण गीत गोविंद, कई बार पूछा जा चुका है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। बुद्ध चरित, तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। और अश्वघोष जो इस पुस्तक लिखे हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि यह किस भाषा में लिखा गया है। तो बुद्ध चरितम जो लिखा गया यह संस्कृत भाषा में लिखा गया और यह अश्वघोष जी के द्वारा लिखा गया है। यंग इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से आप याद रख सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से आप याद रख सकते हैं महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अपने दोस्त अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, मतलब अफ्रीका गए थे और गांधी को अफ्रीका के सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया था ट्रेन से और वहीं से गांधी के जीवन में एक नई परिवर्तन आया और जिसके बाद गांधी ने वहाँ पर गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया गया और कहाँ किया गया? तो गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1906 में किया गया। कहाँ किया गया? तो आप बताओगे दक्षिण अफ्रीका में किया गया था पहली बार। और वहीं पर उन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो वहाँ पर जो कानून बना था उस कानून के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया और वह भी आंदोलन जो था वह शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने शुरू किया था। और गांधी जी 21 वर्ष अफ्रीका में अपना जीवन व्यतीत किए, 21 वर्षों तक वो वहाँ रहे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत वापस, मतलब कि हम लोग उनको भारत लाए। तो कहने का मतलब यह नहीं कि हम लोग लाए उनको, कहने के यहाँ पर यह मतलब कि गांधी जी भारत कब आए? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए थे। और गांधी जी जब भारत आए तो गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो उदारवादी दल के नेता थे, उनके कहने के बाद ही गांधी ने, उनके द्वारा कहा गया कि गांधी यदि तुम भारत के राजनीति में आना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 1 वर्षों तक मुंह बंद और खुली आंख और खुली कान को लेकर तुम्हें भारत का भ्रमण करना चाहिए। और गांधी के द्वारा पहली बार 4 फरवरी 1916 ईस्वी को BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं, मतलब कि MMM, तो यहीं पर इसी के शिलान्यास के दरमियान गांधी के द्वारा भारत में पहली बार जन भाषण दिया गया 1916 में। 1916 से आप याद रख सकते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में गांधी को राजकुमार शुक्ल, बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल का मुलाकात किसने करवाया था? तो आप यहाँ पर बोलेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा
राजकुमार शुक्ल का मुलाकात गांधी जी से करवाया गया और उन्होंने बिहार के किसानों से अवगत कराया किसानों की स्थिति से। उसमें बिहार में तिनकठिया प्रथा नाम चल रही थी। तो आप गांधी से यहाँ तक यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। मालगुडी डेज पुस्तक लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज पुस्तक लेखक हैं R.K. नारायण। KR नारायणा नहीं बोलेंगे, KR नारायणा जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। R.K. नारायणा। काव्यामीमांस राजशेखर, अत्यधिक बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। हर्षचरित बाणभट्ट, अति महत्वपूर्ण यह बोल सकते हैं हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। मेघदूतम कालिदास। मृच्छकटिकम कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। रघुवंशम कालिदास। हितोपदेश नारायण पंडित। हितोपदेश पुस्तक लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। अंधा विश्वास पुस्तक लेखक शकारिका घोष। गाइड R.K. नारायणा। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, और वहाँ क्या था? डिवाइन लाइफ। तो पकड़ेंगे कैसे हम? तो देखिए कैसे हम पकड़ेंगे। डिवाइन लाइफ तो डॉ हर्षिकर यहाँ पर है, तो इसके राइटर का भी नाम है पहले डॉ हर्षिकर होगा, सॉरी हर्षिकर होगा। मतलब क्या? डिवाइन मतलब शिवान, मतलब क्या? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो शिवानंद। और इसी का उल्टा जब पूछिए लाइफ डिवाइन तो अरविंद घोष। अरविंद घोष से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। गरम दल मतलब क्या? उग्रवादी दल। मतलब क्या? लाल बाल पाल और अरविंदो घोष ये सभी गरम दल के नेता थे। और अरविंदो घोष मतलब कि अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम नामक पुस्तक भी लिखा गया था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे अरविंदो घोष। मेड इन चाइना परिंदा जोशी। मेड इन चाइना पुस्तक कौन है? तो परिंदा जोशी। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह करंट 2020 का यह बुक है। यहाँ से प्रश्न आपको करंट बुक में देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। द गार्जियंस जॉन ग्रीशम। द गार्जियंस पुस्तक कौन है? जॉन ग्रीशम। द इकाबॉग पुस्तक लेखक कौन है? तो J.K. रॉलिंग। ग्रीन लाइट्स मैथ्यू मैकनाघे। ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो मैथ्यू मैकनाघे। दो लोग पुस्तक लेखक गुलजार। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। और जब पूछे मेड इन चाइना तो परिंदा जोशी। रस्किन बॉन्ड आप क्या याद रखेंगे? तो रस्किन बॉन्ड से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, रस्किन बॉन्ड से ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड आप याद रखेंगे। हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस पुस्तक के कवि कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। कौन सा पुस्तक? हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। आप रस्किन बॉन्ड से यह भी बुक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। इनको कौन नहीं पहचानता है? चेतन भगत को तो सभी व्यक्ति जानते ही होंगे। ये बहुत अच्छे बुक लिखते हैं और ये नवयुवक राइटर हैं। यह नथिंग टू लूज मनबीना सिंधु। नथिंग टू लूज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनबीना सिंधु। और हाफ ए गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो चेतन भगत। ओवरड्राफ्ट पुस्तक लेखक शेविंग द इंडियन शेवर उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट शेविंग द इंडियन शेवर पुस्तक लेखक कौन है? उर्जित पटेल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर। तो यहाँ पर एक नाम आया अभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर है। माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक लेखक कौन है? तो गौरी खान माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक के लेखक हैं। बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक लेखक कौन है? तो मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली में जो मंत्री जी हैं आम आदमी पार्टी के, वो हैं कौन? तो बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक लेखक कौन है? तो मनीष सिसोदिया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ प्रमुख प्राचीन वर्तमान पुस्तकों को देखने का प्रयास किया और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल अपना एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा आपको देखने में और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में एक नंबर आपके रिजल्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। धन्यवाद।